आज फिर से हम हल करेंगे प्रश्नावली 3.2। 3.2 का पहला सवाल, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल हम इसके पहले वाले वीडियो में हल कर चुके हैं। आज हम देखेंगे चौथा सवाल। चौथा सवाल देखिए, ये है निम्नरेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम कल बता चुके थे कि कैसे पता करना है कि संगत है या असंगत है, तो उस तरह से पता कर लेंगे उस तरीके से। और अगर वो संगत होगा तो उसका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है, ये भी हम करेंगे अभी। तो चलिए सवाल पर हम चलते हैं। और दोस्तों, अगर इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप उसे हमारे चैनल के होम पेज पर जाके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का तरीका ये है कि आपके वीडियोज़ के नीचे रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, एक बार आप उसको दबा लीजिए। फिर उसके बगल में एक होगा बेल आइकन, घंटी का निशान, आप उसको दबा के ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है आपके सामने चौथा सवाल, जिसको आपको चेक करना है ये संगत होगा या असंगत है। यदि संगत होगा तो इसका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना होगा। देखिए सवाल दे रखा है x + y = 5 और 2x + 2y = 10। इसमें देखिए ये है a1, ये है b1, ये है c1 और ये है a2, ये है b2 और ये है c2। ये सवाल में दे रखा है, इसलिए हम इसको लिख लेते हैं कॉपी पर जहां हम इसको हल कर रहे हैं। देखिए सवाल में दे रखा था इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पर दिया है a1 दे रखा है 1, b1 भी दे रखा है 1 और c1 दे रखा था 5। इसके अलावा a2 था हमारा 2, b2 भी था 2 और c2 था 10। ठीक है, अब हम निकालते हैं a1/a2। a1 देखिए 1 है, a2 2 है, तो हम लिखेंगे 1/2। फिर आगे हम निकालेंगे b1/b2। देखिए b1 है 1 और b2 है 2, तो हम लिखेंगे 1/2। फिर हम निकालेंगे c1/c2। c1 देखिए 5 है, c2 10 है, तो हम लिखेंगे 5/10। जब देखिए इसको हम काटेंगे तो ये आ जाएगा, 2 बार में कटेगा, आ जाएगा 2। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं a1/a2 1/2 है, b1/b2 भी 1/2 है और c1/c2 भी 1/2 है, यानी तीनों 1/2 है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों आपस में बराबर है, इसलिए क्या होगा, इसका रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। ठीक है, तो इस बात को हम यहाँ लिख देंगे, इसलिए इसका रैखिक समीकरण संगत होगा। ठीक है, इतना लिख दिए। अब बोला था क्या था सवाल में कि अगर संगत है, देखिए हम आपको दिखा देते हैं, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये तो संगत आया था अभी, तो इसको हम ग्राफीय विधि से हल करते हैं ग्राफ पेपर पर। देखिए दोस्तों, ग्राफ पेपर पर हम दोनों समीकरणों के लिए कुछ मान रखेंगे। पहले हम रखते हैं समीकरण। देखिए हम कैसे कर रहे हैं, 1-2 सवाल आप देखेंगे तो फिर आप खुद से बना लेंगे। ठीक है, देखिए समीकरण पहला दे रखा था, कितना बुक में दे दिया है, ये है समीकरण पहला दे रखा है यहाँ पर x + y = 5। ठीक है, देख लीजिए x + y = 5 है दिया हुआ। हम इसको यहाँ लिखते हैं x + y = 5 अब हमें करना होगा ये कि एक बॉक्स बनाना होगा, एक x के लिए, दूसरा y के लिए और तीसरा x y के लिए। ठीक है, फिर आगे देखिए हम क्या करते हैं, सवाल बहुत ही आसान है। देखिए अब हम क्या करेंगे ना, इन दोनों में से किसी एक का मान हम कुछ भी अपने मन से रखेंगे। जैसे हम मान लेते हैं x का मान कुछ रख दें या y का मान कुछ रख दें। देखिए अगर हम x का मान रखते हैं 0, मान लेते हैं हम x का मान 0 है, तो y का मान कितना आएगा, ये तो 0 हो गया, तो y = 5 आ गया। तो देखिए y = 5 आया, तो हम लिख देते हैं y = 5। अब देखिए x 0 है, y 5 है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर x 0/5। अब आगे हम इसी तरह से कुछ और सोचते हैं। अब हम क्या करेंगे ना, अब हम x = 5 रख के देखते हैं। x = 5 रखें तो y बराबर कितना आएगा, x = 5 है तो y बराबर क्या आएगा,
ये 5 उधर जाके घट जाएगा, 5 में से 5 घटेगा तो 0 आएगा, तो y बराबर हो जाएगा 0। दोस्तों अगर आपको ये समीकरण हल करना नहीं आ रहा है तो जैसा हम बता रहे हैं वैसा आप करिए। वीडियो को देखते हुए आप अलग एक समीकरण बनाइए या इसी समीकरण को आप हल कीजिए, जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप कर लेंगे। अगर हम आपको कैलकुलेट करके बताने लग जाएँ तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप बोर हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं, आप इसको प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। और जैसा हम वीडियो में बता रहे हैं अगर वैसा आप करेंगे तो फिर आप खुद भी सीख जाएंगे। अब दूसरे समीकरण के लिए भी हमें एक ऐसा बॉक्स बनाना होगा। ठीक है, हम लिखते हैं समीकरण। दूसरा समीकरण हमारा दे रखा है यहाँ बुक में। दूसरा समीकरण है 2x + 2y = 10। इसको भी हम लिख लेते हैं 2x + 2y = 10। हम इसके लिए भी एक बॉक्स बनाएंगे। x के लिए, y के लिए और x y के लिए, तीनों के लिए। अब सोचिए ज़रा कि हम x का मान क्या रखें और y का मान क्या रखें। हम क्या करते हैं कि x का मान हम यहाँ पर फिर से 0 रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि हम 0 रखेंगे तो 0 × 2 कितना होगा, 0 होगा। तो ये तो 0 हो गया, फिर होगा क्या, 2y = 10। अब 2y = 10 है तो y बराबर क्या होगा, 10/2 यानी कि 5। तो हम लिख सकते हैं y = 5 कब होगा, जब x = 0 है। तो देखिए x 0 है, y 5 है, तो x y के जगह पे हम लिख देते हैं, सॉरी गलत हो गया है थोड़ा सा, x लिखा गया है यहाँ हम लिख देते हैं 0.5। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, हम x के जगह पर 5 रख के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 रखते हैं, पहले तो हम 0 रखे थे, इस बार 5 रखते हैं। तो 5 दूनी ये हो जाएगा 10। अब यही 10 जब आएगा इस तरफ तो 10 में से 10 घट के हो जाएगा 0, यानी 2y बराबर होगा 0, तो y बराबर भी होगा 0। तो देखिए y बराबर होगा 0 कब, जब हम x बराबर 5 रखते हैं। x आया 5, y आया 0, तो हम लिखते हैं 5 0। इतना समझ आ गया होगा। अब देखिए हम यहाँ पर ग्राफ खींचेंगे। अब हम अपने मन से ग्राफ खींच लेते हैं। ठीक है, इतना समझ आ रहा है आपको। अब हम अपने मन से यहाँ पर 0 लगाते हैं क्योंकि ये ओरिजिन है। इसको बोलते हैं x एक्सिस, इधर होता है x डैश और इधर होता है x, और इसको बोलते हैं हम y डैश। ठीक है, ये y डैश है और यहाँ पर ये है y। अब इधर ऊपर का जो भी अंक होगा वो पॉजिटिव होगा। 4 5 6, ये 6 है, 7। ठीक है, और इस तरफ का भी सारा वैल्यू पॉजिटिव होगा। 1 2 3 4 5 6 7। इसके नीचे का सारा वैल्यू नेगेटिव होता है। -5 आ गया। इसके इधर का भी सारा वैल्यू नेगेटिव होता है। इधर देखिए -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, x 0 है और y 5 है, यानी x पर हमें 0 फाइंड करना है और y पर 5। देखिए ये है x पर 0 मिल गया, y पर 5 किधर है, y पर 5 देखिए यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक डॉट दे देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, बगल में ब्रैकेट में 0.5। आगे फिर देखिए दे रखा है 5 0, यानी x पर 5 y पर 0। x पर देखिए 5 ये है, y पर 0 यही है। तो देखिए ये मिल गया हमारा 5 0, तो यहाँ भी हम लिख देंगे ब्रैकेट में 5 0। अब हमारा अगला काम ये है कि हम दोनों बिंदुओं को एक साथ मिला देते हैं। ठीक है, देखिए ये रहा हमारा दोनों बिंदु। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिला दिए। ठीक है, अब ये जो लाइन बना इसके ऊपर हम समीकरण लिख देते हैं। समीकरण क्या था, x + y = 5, तो हम इसके ऊपर ऐसा लिख देंगे x + y = 5। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों, दोबारा दे रखा है अगले समीकरण में x पर 0 y पर 5। ठीक है, देखिए x पर 0 ये है और y पर 5 ये है, यहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हम लिख देंगे 0.5।
आगे फिर देखिए एक्स पर 5 है, वाई पर 0 है। देखिए यह है एक्स और यही है वाई, तो 5 0 यानी कि यहीं पर आएगा, इसी बिंदु पर आएगा, तो हम यहीं पर लिख देंगे 5 0। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों बिंदुओं को भी फिर से मिला देंगे। जैसे देखिए दोबारा बिंदु यहीं आया था और यहीं आया था। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं को फिर से हम एक बार मिला देते हैं। मिला दें तब कोई दिक्कत नहीं है, ना मिलाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो समपाती आएगा ही। ठीक है, देखिए दोस्तों दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर बराबर आया हुआ है। ठीक है, तो इस कंडीशन में होता यह है कि इसके अनेक हल होते हैं, इसका एक हल नहीं होता है। बुक में क्या बोला है कि इसका हल निकालो, लेकिन इसका कोई एक हल नहीं होगा, इसका बहुत सारा हल होगा। ठीक है, तो इसको हम कॉपी में लिख देंगे बगल में कि चूंकि इसका रेखा संपाती है इसलिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा आप, या कॉपी में जहाँ आप हल कर रहे होंगे वहाँ लिख दीजिएगा कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो दोस्तों हम इसको लिखते नहीं है क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा। अब देखते हैं हम दूसरा सवाल। यह है दोस्तों 3.2 का अगला सवाल। अगला सवाल में देखिए x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16 दे रखा है। देखिए इसमें दिया है a1 दे रखा है 1, a2 b1 दे रखा है -1, c1 दे रखा है +8, a2 3 और b2 -3 और c2 है 16। इस बात को हम कॉपी पे लिख लेते हैं कि दिया है, सवाल में दे रखा है इसलिए हम यहाँ लिखते हैं दिया है a1 दे रखा था 1, b1 दे रखा था 1 और c1 दे रखा था 5। सॉरी, देखिए क्या दे रखा है, हम पहला सवाल को लिख दिए थे फिर से। a1 तो है 1, b1 है -1 और c1 है 8, b1 है -1 और c1 है 8। ठीक है, 8 ऐसा है। आगे दे रखा है a2 दे रखा है 3, b2 दे रखा है -3 और c2 दे रखा है 16। अब हम क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, a1/a2 निकालेंगे। तो हम निकाल लेते हैं a1/a2। a1/a2 देखिए 1/3, फिर देखिए निकालते हैं b1/b2। b1 देखिए -1 है और -3, माइनस से माइनस कट जाएगा। फिर हम निकालते हैं c1/c2। देखिए c1 है 8, c2 है 16, तो हम लिखेंगे 8/16। देखिए ये कटेगा 2 बार में, कट के आएगा 1/2। देखिए कटेगा 2 बार में, कट के आएगा 1/2। यहाँ आप देख रहे होंगे कि a1/a2 हम लिख देते हैं, चूंकि ये a1/a2 तो आपस में बराबर है, a1/a2 बराबर b1/b2, ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन c1/c2 आपस में बराबर नहीं है। और जब इस तरह का कंडीशन बनता है तो इसका हल होता है असंगत। ठीक है, तो इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पर, इसलिए इसका रैखिक समीकरण युग्म असंगत होगा। असंगत होगा। ठीक है, और बोला क्या है कि जब असंगत होगा तो उसका ग्राफीय विधि से हल नहीं निकालना है, और जब संगत होगा तब निकालना है। तो देखिए इसका तो असंगत है, इसका नहीं निकालेंगे। अब देखिए अगला सवाल, ये है दोस्तों हमारे पास अगला सवाल। अगला सवाल दे रखा है 2x + y -6 बराबर 0 और 4x - 2y - 4 बराबर 0। ठीक है, यहाँ देखिए ये है a1, यह है b1, यह है c1 और यह है a2, यह है b2, यह है c2। ये सवाल में दे रखा है इसलिए हम लिख लेते हैं कि दिया है। देखिए a1 दे रखा था 2, b1 दे रखा था 1 और c1 दे रखा था -6 और a2 दे रखा था 4, b2 दे रखा था -2 और c2 दे रखा था -4। इसको आप बुक में भी देख सकते हैं कि बुक में कैसे दिया हुआ है, हम अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, बुक में दिया है इसलिए लिख रहे हैं। अब हम निकालते हैं a1/a2। a1 2 है, a2 4 है, तो हम लिखते हैं 2/4। ये कट के आएगा 1/2, काटना तो आता ही होगा आपको। b1/b2 कितना आएगा, 1/-2, 1/-2 आ गया। c1/c2 कितना आएगा, -6 और -4। देखिए माइनस से माइनस कटेगा,
ये कटेगा 3 से, ये कटेगा 2 से, कट के आएगा 3/2। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि a1/a2 है 1/2 और b1/b2 है -1/2। इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पर दोनों बराबर नहीं है। देखिए इसके आगे माइनस नहीं है, इसके आगे माइनस है, इसलिए हम लिखते हैं चूँकि a1/a2 आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, आपस में बराबर नहीं है, इसलिए इसका रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। ठीक है, इसके आगे लिख लीजिएगा कि इसका रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। अब क्या बोला है बुक में कि यदि संगत है तो उसका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ये देखिए बोला है यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखिए इसका भी आ गया संगत। ठीक है, हम लिख देते हैं बगल में संगत, आगे लिख लीजिएगा इसको सेंटेंस बना के, ताकि मेरा टाइम थोड़ा सा बच जाए। ठीक है, अब देखिए इसको ग्राफीय विधि से हम हल करते हैं ग्राफ पेपर पर। देखिए दोनों समीकरणों के लिए हम बॉक्स बना लेते हैं जैसा पहले बनाए थे। पहला समीकरण था हमारा 2x + y - 6, इतना था, लिख लेते हैं। इसके लिए भी वही कॉलम बनाना पड़ेगा। यहाँ x रहेगा, यहाँ y रहेगा, यहाँ x y रहेगा, जैसे पहले बता चुके हैं। अब देखिए x का मान अपने मन से कुछ भी रखिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि x का मान हम बहुत छोटा से चलते हैं। ठीक है, 0 से चलते हैं। x का मान लीजिए कि हम मान रखे हैं 0। ठीक है, तो ये तो हो गया 0। अब देखिए y - 6 = 0 है, तो हम 6 को उधर भेज देंगे तो y बराबर हो जाएगा 6, तो हम यहाँ लिख दिए। अब देखिए x 0 है, y 6 है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 0 6। आगे हम रखते हैं, मान लेते हैं खुद से x बराबर हम 3 रखते हैं, तो देखिए यह है 3 × 2 6 हो गया, और 6 में से जब 6 घटेगा तो बचेगा 0। देखिए y बराबर 0 है, तो y बराबर आ जाएगा 0। कब? जब हम x बराबर रखेंगे 3। तो देखिए x 3 है, y 0 है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 3 0। इसी तरह से दूसरे समीकरण के लिए भी हम बना लेते हैं। देखिए समीकरण, दूसरा समीकरण हमारा दे रखा था 4x - 2y 4 = 0। इसके लिए भी हमें बनाना ही पड़ेगा कॉलम। यहाँ रहेगा x y, यहाँ रहेगा x, यहाँ रहेगा y। अब फिर से सोचिए कि अपने मन से कि x का मान कुछ भी रखिए। हम छोटा रखते हैं, 0 रखते हैं। जब x का मान 0 रखेंगे तो ये तो हो जाएगा 0। अब होगा -2y बराबर -4, -2y - 4 बराबर 0 है, तो हम 4 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा ये प्लस में, तो -2y बराबर 4 होगा। तो जब -2y बराबर 4 है तो y बराबर क्या होगा -4/2, यानी कि कट के आएगा -2। अब हम इसी बात को यहाँ लिख देते हैं 0 - 2। आगे फिर हम रखेंगे, मान लेते हैं x बराबर हम 1 रखते हैं। ठीक है, x बराबर हम 1 रखते हैं, तो ये तो हो जाएगा 4 - 2y बराबर 4। देखिए जब ये 4 में से 4 घटेगा तो बचेगा क्या 0, तो हुआ क्या 2y बराबर 0 होगा। तो जब 2y बराबर 0 है तो y बराबर 0/2 होगा, यानी कि y भी आएगा 0। इसी बात को हम यहाँ लिख देते हैं 1 0। अब इसको ग्राफ पेपर पे चलते हैं। यह है ग्राफ पेपर। ये है दोस्तों ग्राफ पेपर पे हम लाइन खींच लिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिए, दो सब पे नंबर दे दिए हैं। ठीक है, देखिए नंबर देना हम पहले ही बता चुके थे। इस तरफ का सारा माइनस में होगा और बाकी जो 2 होगा वो प्लस में होगा। ये होगा एक्स डैश और ये होगा एक्स, ऊपर का होगा वाई और नीचे का होगा वाई डैश। ठीक है, अब चलिए ग्राफ खींचते हैं। देखिए एक्स 0 रखना है, वाई 6 रखना है। देखिए यह है x 0 और यह है y, तो y 6। ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु दे दिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं 0 6, लिख दिया जल्दी से। अब हम क्या करते हैं, x पर 3 y पर 0। यह है देखिए x 3 है और y 0 है, यानी यहीं पर आएगा। यहाँ पर भी हम एक बिंदु दे दिए और यहाँ भी लिख देते हैं हम 3 0। ठीक है, अब इन दोनों लाइन को हम मिला देते हैं, इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं तो एक लाइन बन जाएगा। देखिए मिला दिए। अब इस लाइन के ऊपर हमें समीकरण का नाम दे देना है। 2x + y - 6 लिखना है। 2x + y - 6 बराबर 0 है, ये इसी के लिए था। अब अगला देखिए x पर 0 रखना है और y पर -2 रखना है। x पर 0 है और देखिए y पर -2 है। ठीक है, y तो देखिए इधर है, तो y पर -2 देखिए यहाँ पर आएगा, ये आ गया। यहाँ हम लिख देंगे 0 और -2। आगे देखिए x पर 1 और y पर 0। यह है x पर 1 रखना है और y पर 0 रखना है। ठीक है, यहाँ आएगा, हम यहाँ लिख देते हैं 1 और 0।
अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को भी मिला देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये दो बिंदु बन गया, ये है और ये है, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं। थोड़ा आगे भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा। अब देखिए, जब दोनों को आगे बढ़ा दिए तो क्रॉस हो गया, यानी प्रतिच्छेद कर गया। अब ये काट रहा है कहाँ, एक दूसरे को। तो देखिए, ये काट रहा है हमारा, देखिए जहाँ जहाँ पर कट रहा है उसके सामने अंक क्या दिया हुआ, देखिए यहाँ पर कटा है, इसके सामने क्या है 2, यहाँ पर कटा है, इसके सामने क्या है 2। देखिए काटा है कहाँ पर, यहाँ पर 2 2 पर, इसलिए हम लिख दें यहाँ पर 2, ठीक है। देखिए ऐसे 2 लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर आ गया 2, ठीक है। तो आप लिख दीजिएगा बगल में, इसलिए इसका सही उत्तर x बराबर 2 और y बराबर 2 होगा, ठीक है। इतना आप कर लीजिएगा, हम अगर करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, हम आपको बता दिए क्या करना है, आप लिख लीजिएगा। इसलिए इसका उत्तर x बराबर 2 और y बराबर 2 होगा उत्तर, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल, ये है दोस्तों 3.2 का अगला सवाल। अगला सवाल देखिए दे रखा है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। यह है A1, यह है B1, यह है C1, A2, B2, C2। इस बात को हम कॉपी पे लिख लेते हैं। चूंकि सवाल में दे रखा था इसलिए हम लिखते हैं दिया है, ठीक है। दिया है A1 है 2, B1 है -2 और C1 भी है -2। A2 है 4, B2 है -4 और C2 है -5। लिख लिए हम इसको। अब हम निकालते हैं, इसलिए A1/A2 बराबर A1 2, A2 4, हम लिखते हैं 2/4, कट के आएगा 1/2। अब हम निकालते हैं B1/B2। B1 है 2 और -2 और ये -4, माइनस से माइनस कट गया, ये कटेगा 2 बार में, आ गया 1/2, ठीक है। अब हम निकालते हैं C1/C2। C1 -2, C2 -5, -2/-5, माइनस से माइनस कट गया, आएगा 2/5। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि A1/A2 1/2 है, B1/B2 भी 1/2 है, लेकिन C1/C2 2/5 है। इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर, चूँकि A1/A2 तो आपस में A1/A2 बटा B1/B, ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। कैसे बराबर नहीं है, देखिए ये आ रहा है 1/2, ये भी आ रहा है 1/2, लेकिन ये आ रहा है 2/5। इसलिए हम लिख देंगे, इसलिए इसका रैखिक समीकरण युग्म असंगत होगा, ठीक है। लिख देंगे हम, इसलिए इसका रैखिक समीकरण युग्म असंगत होगा। तो इसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल, देखिए दोस्तों 3.2 का 5वां सवाल ये है। एक सवाल कहता है, एक आयताकार बाग, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए। मतलब बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। सवाल में क्या दे रखा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, ठीक है। हम आपको देखिए कॉपी पे बना के दिखा देते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये एक बाग है, ठीक है, आयताकार बाग है। बोला क्या है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई से बोला है ना, तो चौड़ाई को हम x मानेंगे, ठीक है। चौड़ाई से बोला है इसलिए हम चौड़ाई को x मानते हैं। और बोला क्या है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो ये लंबाई है, चौड़ाई ये है, तो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, ठीक है, ये आ जाएगा। समझ गए आप, कितना हो गया ये, इसका चौड़ाई हम मान लिए थे x, तो लंबाई आ गया था x+4 हुआ था, ऐसा समझ गए। इसके बाद अगर कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम देखिए अब लिखते हैं, चूँकि इसका लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं दे रखा है इसलिए हम लिख लेते हैं कि माना, और जब नहीं दिया हुआ रहता है तो हम मान लेते हैं माना चौड़ाई है x मीटर है, तो लंबाई क्या होगा, उससे 4 ज़्यादा। सवाल में दे रखा है कि उससे 4 मीटर ज़्यादा है, तो हम लिख दिए x+4 मीटर, ठीक है। अब देखिए चूँकि आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है। आपसे बोला क्या, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब होता है आधा, ठीक है। इसलिए हो जाएगा अर्ध परिमाप बराबर, इसलिए अर्ध परिमाप हो जाएगा 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई,
का आधा, ठीक है, आधा का मतलब बटा 2। देखिए ये 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो यानी कि अर्ध परिमाप का फार्मूला हो गया अर्ध परिमाप बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए बुक में हमें अर्ध परिमाप दे रखा था कितना, 36 मीटर, ठीक है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो देखिए अर्ध परिमाप के जगह पर हम लिखेंगे 36 और अर्ध परिमाप बराबर होता क्या है, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई हम कितना माने थे, x + 4, तो हम लिखेंगे x + 4 और प्लस चौड़ाई, चौड़ाई कितना था, x था, तो हम लिखेंगे x, ठीक है। अब देखिए 36 बराबर ये x और x मिलके हो गया 2x और ये है 4। तो यहाँ से 2x बराबर क्या होगा, 4 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो 36 में से जब 4 घटेगा तो बचेगा 32। अब 2x बराबर 32 तो x बराबर ये कट जाएगा 16 बार में, तो आ गया x बराबर 16, ठीक है। और जब आ गया x बराबर 16 तो हम लिखेंगे इसलिए लंबाई बराबर, लंबाई x था, सॉरी लंबाई कितना था, लंबाई x + 4 था, ठीक है। तो x का मान आया 16 और प्लस 4 यानी कि 16 4 मिलके 20 हो गया, तथा चौड़ाई कितना आया था, चौड़ाई हम माने थे क्या, x माने थे, ठीक है। देखिए चौड़ाई बराबर x, तो x का वैल्यू आया 16, तो हम लिखेंगे इसको 16 मीटर, ठीक है। और ये हो गया हमारा उत्तर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ आया होगा, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ।